हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और जो लिखा गया है सुसान हिल के द्वारा, आज हम लोग इस लेसन के पार्ट 3 अर्थात उसके लास्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सेपरेट वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है और आज हम लोग इस थर्ड पार्ट में पूरे जो लास्ट बचा हुआ शेष लेसन है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके सेकंड पार्ट में यहाँ तक पढ़ा था। हम लोगों ने ये यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग आज इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेरी से। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कि डेरी कर है कि डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। ब्लोन ऑफ का मतलब धमाके में उड़ जाना। ब्लोन ऑफ मतलब धमाके में उड़ जाना। तो डेरी कर है कि क्या युद्ध में आपकी टांग धमाके में उड़ गई थी। तो मिस्टर लेम कह रहा है कि सर्टेनली, निश्चित रूप से, मतलब ऐसा ही हुआ, धमाके में उड़ गई थी। तो डेरी कह रहा है कि हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर। पूछा कि आप लैडर में होता है सीढ़ी, कह रहा है कि आप सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं। एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, और उन एप्पल्स को कैसे तोड़ते हैं। देन, तब, कह रहा है तब जो है आप सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, उन एप्पल को कैसे तोड़ते हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ओ देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स, कह रहे बहुत सारी चीज़ें हैं आई हैव लर्न टू डू, जो मैं करना सीख गया हूँ। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना सीख गया हूँ। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, कह रहे हैं कि एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए मेरे पास बहुत समय होता है। ईयर्स, कह रहे हैं वर्षों से आई टेक इट स्टडी, मैं इसको जो है स्टडी मतलब स्थिरतापूर्वक करता हूँ और बड़े आराम से करता हूँ। वर्षों से मतलब मैं यही काम कर रहा हूँ और मैं अपने काम को बहुत आराम से करता हूँ। तो डेरी करे कि इफ़ यू फेल, ये तुम गिर जाओ, एंड ब्रोक योर नेक, और अपनी गर्दन तोड़ लो, या तुम गिर जाओ और तुम्हारी गर्दन टूट जाए। यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम घास में पड़े रह सकते हो। एंड डाई, और मर सकते हो। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, अगर आप अकेले रहें, इसका मतलब है इफ़ यू आर ऑन योर ओन, इसका मतलब है इफ़ यू आर बी अलोन, यदि आप अकेले रहे तो आप गिर सकते हैं और आप मर सकते हैं, आपकी गर्दन टूट सकती है। तो मिस्टर लम कह रहे हैं कि आई कुड, कह रहे मैं कर सकता था। डैरी, यू सेड, तुमने कहा कि आई कुड हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता था। आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लेम ने कहा कि इफ़ यू वांट टू, ये तुम चाहो तो, मतलब ये तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तो डैडी कह रहा है कि बट माई मदर शैल वांट टू नो, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 माइल होम, इसमें कह रहा है कि इट्स 3 माइल्स होम, कह रहा है मेरा घर जो है 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड, खेत के उस पार मेरा घर 3 मील दूर है। आई एम 14, मैं 14 का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो, लेकिन वे फिर भी जानना चाहते हैं कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ। उसका मतलब मैं अब 14 साल का, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मेरी चिंता करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि पीपुल वरी, करे लोग चिंता करते हैं। डे करे पीपुल फस, कह रहे लोग जो है फस मतलब हो हल्ला मचाना, वो कह रहे बस लोग हो हल्ला मचाते हैं। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि गो बैक, वापस चले जाओ, एंड टेल देम, और उन्हें बता दो। तो डे कह रहा है कि इट्स 3 माइल्स, वो कह रहा है कि 3 मील दूर है। तो मिस्टर लेम कह रहा है कि इट्स अ फाइन इवनिंग, कह रहा है ये एक अच्छी शाम है, या ये अच्छी शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, कह रहा है तुम्हारे पास पैर हैं, अर्थात उसका कहने मतलब ये शाम भी अच्छी है, तुम्हारे पास पैर भी हैं, मतलब तुम जा सकते हो। तो डेरी कह रहा है कि वंस आई गॉट होम, कह रहा है एक बार यदि मैं घर चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वे लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि वंस यू गॉट होम, एक बार तुम घर चले गए, तो यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक, तो तुम खुद अपने आप को वापस नहीं आने दोगे। मिस्टर लेम कह रहे हैं कि यदि एक बार तुम घर चले गए तो तुम खुद अपने आप को वापस नहीं आने दोगे।
तो डेरी कह रहा है कि यू डोंट नो, आप जानते नहीं हैं, यू डोंट नो, आप नहीं जानते कि वाट आई कुड डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए मिस्टर लैम जो है यही चीज़ उसके अंदर से लाना चाहते थे उसके अंदर का छुपा हुआ कॉन्फिडेंस वो बाहर लाना चाहते थे, और अंत इसीलिए वह जो है उससे बातें करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं, और अंत में वो कहता है, वो पूरी तरह से पूरा नेगेटिव नहीं हुआ है, कुछ पॉजिटिविटी उसके अंदर है। वो कह रहा है कि आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नो, नहीं, ओनली यू नो दैट, ये तो केवल तुम ही जानते हो। तो डेरी कह रहा है कि इफ़ आई चूज, यदि मैं चुनाव कर लूँ, अर्थात यदि मैं चाह लूँ। तो मिस्टर लैम करे इफ़ यू चूज, हाँ यदि तुम चाहो। आई डोंट नो एवरीथिंग, तो वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता। बॉय कह रहे हैं कि लड़के, मैं सब कुछ नहीं जानता। आई कॉन्ट टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना है। तो डेरी कह रहा है कि दे टेल मी, कह रहा है वे मुझे बताते हैं। तो मिस्टर लैम कह रहा है कि डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है, मतलब जो लोग तुम्हें बताते हैं या जो तुमसे कहते हैं लोग, क्या तुम्हें उससे सहमत होना पड़ता है। तो डेरी कह रहा है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वॉट आई वॉन्ट, कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग, मैं कुछ चाहता हूँ। नो वन एल्स हैज़ गॉट एवर, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। फिर से देखिए इसमें डेरी कह रहा है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वॉट यू वॉन्ट, कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग, मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूँ कि नो वन एल्स हैज़ गॉट, कि किसी के पास न हो। आर एवर विल हैव, या उसके या कभी भी उसके पास हो। कह रहे मैं ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो किसी के पास न हो और भविष्य में भी किसी के पास न हो। तो कह रहा है कि समथिंग जस्ट माइन, कह रहा है कोई ऐसी चीज़ जो मेरी हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन। आई डोंट नो वॉट इट इज़, कह रहा है मैं नहीं जानता कि क्या है, मतलब कौन सी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि यू कुड फाइंड आउट, कह रहे हैं तुम पता लगा सकते हो। तो डेरी कह रहे हैं कि हाउ, कैसे। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि वेटिंग, इंतज़ार करके, वॉचिंग, देख करके, लिसनिंग, सुन करके, मतलब इंतजार, वेट करके, वॉच करके, और लिसन, सुन करके। सिटिंग हियर, यहाँ बैठ करके, आर गोइंग देयर, या वहाँ जा करके। आई लैव टू सी टू द बीस, अब इतना करके वो क्या करते हैं कि आई लैव टू सी टू द बीस, मुझे मधुमक्खियों को देखना है। तो डे कर रहे हैं कि दोस अदर पीपुल, करे हुए दूसरे लोग हु कम हियर, जो यहाँ पर आते हैं। डू दे टॉक टू यू, क्या तुम्हें तुमसे बातें करते हैं। आस्क यू थिंक, क्या वे तुमसे पूछे कुछ, या क्या वे तुमसे पूछते हैं। तो मिशेल करें कि सम डू, सम डोंट, करें कि सम डू, हाँ कुछ लोग पूछते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं पूछते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। तो डेरी कह रहा है कि आई डोंट बिलीव इन दिम, कह रहा है मुझे उन पर विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कह रहा है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ आता होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, वो कह रहा है कि तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो। एंड मिजरेबल, और दयनीय अवस्था में हो, मतलब दुखी हो। एंड नो वन वुड नो, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इफ़ यू आर अलाइव, कि तुम जीवित हो, आर डेड, या तुम मर गए। एंड नो बडी केयर्स, सो कोई परवाह भी नहीं करता, मतलब तुम्हारी कोई परवाह भी नहीं करता। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि यू थिंक, तुम सोचो, व्हाट यू प्लीज, जो तुम चाहो। अगर मतलब कि तुम जो चाहो सोच सकते हो। तो डेरी करे कि ऑल लेट देन, करे ठीक है। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, मुझे उनमें से कुछ का नाम बताओ, मतलब जो लोग यहाँ पर आते हैं तुमसे बातें करते हैं, मुझे उनमें से किसी का नाम बताओ। तो मिस्टर लैम करे कि व्हाट आर नेम्स, क्या नाम क्या है। टॉम, डिक और हैरी, करे टॉम, डिक, हैरी, मतलब ये किस तरह से इडियम्स की तरह यूज है कि जैसे, मतलब टॉम, डिक, हैरी मतलब जैसे जनरल लोगों का नाम, ठीक है। तो मिस्टर लैम करे हाँ नाम क्या है, टॉम, डिक, हैरी, ऐसे बोल देता हो। गेटिंग अप, खड़े होते हुए, कह रहा कि जो खड़ा होता हुए, मिस्टर लैम खड़े होते हैं,
करे कि आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, करे मुझे मधुमक्खियों के पास जाना है। तो डेरी करा है अब यहाँ पे डेरी गुस्सा हो जाता है, कह रहा है कि आई थिंक यू आर डैप्ड क्रेजी, चिल्लाते हुए कह रहा है कि आई थिंक मैं कह रहा है मैं सोचता हूँ यू आर ट्रैप, तुम जो है झक्की हो, सनकी हो, क्रेजी, पागल हो। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि दैट्स गुड एक्सक्यूज, कह रहे हैं कि ये अच्छा बहाना है। मिस्टर लेम उससे कह रहे हैं कि ये अच्छा बहाना है। तो डेरी कह रहा है कि व्हाट फॉर, कह रहा है कि व्हाट फॉर, किस लिए बहाना है, कैसा बहाना है। कह रहा है यू डोंट टॉक सेंस, कह रहा तुम सेंसिबल बात नहीं करती, मतलब तुम होश में बात नहीं करती। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, कह रहा है कि वापस न आने का अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, और तुम्हारा एक जला हुआ चेहरा भी है। एंड दैट्स अदर पीपुल्स एक्सक्यूज, और यह जो है दूसरे लोगों के लिए बहाना है। तो तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और यह दूसरों के लिए बहाना है कि जो है नहीं, दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो डैडी कह रहा है कि यू आर लाइक द अदर्स, कह रहा है तुम दूसरों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, कह रहा है तुम भी उन लोगों की तरह ही बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, कह रहा है कि ये तुम मेरे चेहरे के लिए दुखी नहीं हो, तो यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम इससे डरते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और ये तुम डरते नहीं हो, तो यू थिंक आई एम अगली, तो तुम सोचते हो कि मैं अगली, मैं एक बदसूरत हूँ इस डेविल, शैतान की तरह। कह रहा है तुम मुझसे डरते नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम सोचते हो कि मैं एक शैतान की तरह बदसूरत हूँ। आई एम डेविल, मैं शैतान हूँ, डोंट यू, क्या नहीं हूँ। कह रहा है आई एम डेविल, मैं शैतान हूँ, डोंट यू, क्या नहीं हूँ। साउटसो चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम उत्तर नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज पीस, वो अपने मधुमक्खियों के पास चले गए होते। डेरी क्वाइटली, शांतिपूर्वक, कह रहा है नो, नहीं, यू डोंट, आई लाइक इट हियर, कह रहा नहीं, यू डोंट, नहीं, कह रहा नहीं, यू डोंट, मतलब तुम पागल नहीं हो, तुम क्रेजी नहीं हो। आई लाइक इट, कह रहा है आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। पास, वो रुकता है, थोड़ी देर रुकता है। डेरी गेट्स अप, डेरी खड़ा होता है एंड शाउट, चिल्लाता है आई एम गोइंग, कह रहा मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, कह रहा कि मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देख लेना। यू वेट, तुम इंतजार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैव नॉट गॉट ए टिल, कह रहा है मेरा टीन का पैर नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेली दौड़कर चला जाता है। साइलेंस, शांति हो जाती है। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, और पुनः जो है उस बगीचे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहते हैं, मिस्टर लैम स्वयं से कहते हैं कि देयर माय डेयर्स, कहते हैं कि अरे प्यारो, दैट्स यू सीन टू, कह रहे हैं यह तो तुम देख चुके हो। कह रहे अरे प्यारो, यह तो तुम देख चुके हो। आह, यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, वे कभी नहीं आती। दो, यद्यपि, नॉट देम, कह रहा कि वे नहीं, नॉट देम मतलब कह रहा है वे नहीं। नेवर डू कम बैक, कह रहा है कभी वापस नहीं आते। द गार्डन नॉइजेस फेड, कह रहा है जो बगीचे का जो शोर है वो फेड हो जाता है, मतलब वो समाप्त हो जाता है। अर्थात डेरी के बारे में वो सोचा कि नहीं, अभी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आऊँगा, लेकिन कोई कभी आता नहीं है। सीन 2 है डेरी हाउस, डेरी का घर है, और उसकी मदर है। करे कि यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, करे तुम सोचते हो कि मैं उनके बारे में नहीं जानती। यू थिंक, तुम सोचते हो, आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, कि मैंने उनके बारे में नहीं सुना है। तो डैडी कह रहा है कि यू शुड नॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, ऑल यू हियर, उन सभी बातों पर जो आपने सुना है। तो कहने मतलब है कि आपने जो सुना है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मदर कर रही है करे कि बीइंग टोल्ड, करे मदर करिए बीइंग टोल्ड, बताया जा चुका है, करे बताया जा चुका है। यू वांट, तुम्हें चेतावनी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, करे हमें यहाँ रहे हुए 3 महीने नहीं हुए। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ, व्हाट देयर इज टू नो, जो जानना है, लेकिन मुझे जो जानना है वो मैं जानती हूँ। एंड
यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना, तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। तो डैडी करे कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, करे कि आप किससे डरती हैं। व्हाट डू यू थिंक ही इज, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं, आप क्या सोचती कि वे क्या है। एन ओल्ड मैन, करे कि वृद्ध आदमी है, विथ ए टीन लेग, जिनका टीन का पैर है। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस, और वे बड़े घर में रहते हैं, विदाउट कर्टन्स, जहाँ पर पर्दे नहीं हैं। एंड हैज़ ए गार्डन, और उनके पास बगीचा है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन, सुनना चाहता हूँ। एंड लुक, और देखना चाहता हूँ। तो उसकी मदद करें कि लिसन टू व्हाट, करे क्या सुनना चाहते हो। दे करें कि बी सिंगिंग, मधुमक्खियों को गाते हुए। हिम टॉकिंग, उनसे बात करते हुए। तो मदद करिए कि एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वो करे कि एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वो तुमसे क्या कहते हैं। सॉरी, इसमें करा है कि एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और तुमसे कहने के लिए उनके पास है क्या। माँ कर रही हैं कि उनके पास कहने के लिए है क्या। तो डेरी करा है कि थिंग्स दैट मैटर, इसमें करा है कि थिंग्स, वे चीज़ें जो मैटर करती हैं, मतलब जो महत्व रखती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, है कि ऐसी चीज़ें वे बताते हैं जो आज तक किसी ने नहीं कही। वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं कहा। कह थिंग्स, ऐसी चीज़ें आई वांट टू थिंक अबाउट, जिसके बारे में सोचना चाहता हूँ। तो मदद करे कि देन यू स्टे हियर, तब तुम यहीं रुको। एंड डू योर थिंकिंग, और यहीं सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम यहीं रहो। तो कहने का मतलब है कि उसकी माँ करे कि तुम यहीं रहो और यहीं सोचो, तुम यहीं ठीक हो। तो डैडी कह रहा है कि आई हेट इट हियर, कह रहा है मुझे यहाँ रहने से नफरत है, मुझे घृणा करता हूँ मैं यहाँ रहने पर, मुझे यहाँ रहने से नफरत है, मुझे घृणा है यहाँ पर। तो मदर करिए कि यू कॉन्ट हेल्प द थिंग्स यू से, करे कि द थिंग्स यू, जो चीज़ तुम कहते हो, यू कॉन्ट हेल्प, तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है। करे कि तुम जो कह रहे हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। कह रहा कि इट्स, कह रहा ये मतलब उसका जला हुआ चेहरा, कह रहा इट्स बाउंड ये टू मेक यू फील बैड थिंग्स, कह रहा ये जो है तुम्हें बाउंड करता है, मतलब बाध्य करता है कि तुम्हें बुरी चीज़ अनुभव करने के लिए, मतलब बुरा अनुभव करने के लिए ये तुम्हें बाध्य करता है, मतलब तुम्हारा जला हुआ चेहरा। एंड से दिम, और कह रहा है कि एंड से दिम, और ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। फिर कह रहा है कि आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं लगाती। ब्लेम मीन्स दोष लगाना होता है, ब्लेम मीन्स दोष लगाना। तो कह रहे मैं तुम्हें इसका दोष नहीं लगाती। उसका कहने का मतलब कि जो तुम कह रहे हो वह जो है तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा ये जो चेहरा है इसकी वजह से तुम ऐसा बोलते हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो डैडी कह रहा है कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, कह रहा है कि इस बात का मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, कह रहा है इस बात का मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, कह रहा है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। फिर कह रहा है कि इट्स वॉट, महत्वपूर्ण ये है कि आई थिंक, क्या कह रहा है इट्स वॉट आई थिंक, कह रहा है इट्स मतलब महत्वपूर्ण ये है कि व्हाट आई थिंक, क्या मैं सोचता हूँ। एंड फील, क्या मैं महसूस करता हूँ। एंड व्हाट आई वांट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट, और मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ। एंड हियर, और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम, केवल उनकी मदद करने, विद द क्रैब एपल्स, उन क्रैब एपल को तोड़ने में उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स, केवल चीज़ों को देखने के लिए जा रहा हूँ। एंड लिसन, और सुनने के लिए जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो मदर करे कि यू शैल स्टॉप हियर, करे नहीं तुम यहीं रुकोगे। डैडी कह रहा है ओ नो बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, कह रहा नहीं यदि मैं वापस नहीं गया, आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो कह रहा है कि मैं कभी भी इस दुनिया में कहीं नहीं जा पाऊंगा। कह रहा है लेकिन यदि आज मैं वहाँ नहीं गया तो मैं कभी भी कहीं नहीं जा पाऊंगा। द डोर स्लैम्स, कह रहा है जो दरवाजा है स्लैम, झटके से बंद होता है। डेरी रन्स, डेरी भागता है। पैंटिंग, हाँफते हुए।
एंड आई वॉन्ट, और चिल्लाता है, करेक्ट, एंड आई वॉन्ट बट मुझे, मैं संसार चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं इसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं इसे चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, और उसके हाफने की जो आवाज़ है वो फेड्स मतलब धीमी पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। अब सीन 3 है, तीसरा दृश्य है। कह रहा है कि मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा है। गार्डन साउंड्स, गार्डन की आवाज़ आती है। द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एक ब्रांच के, एक शाखा के जो है सरकने की आवाज़ आती है, मतलब ब्रांच के शिफ्ट मतलब हिलने की आवाज़ आती है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और एप्पल के नीचे धम से गिरने की आवाज़ आती है। द ब्रांच शिफ्टिंग है, और ब्रांच जो शाखा है वो पुनः हिलती है। मिस्टर लैम स्टडी दैट्स कॉट इट, अब मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, स्टडी, अब वो आम को तोड़े तो थोड़ा सा बातें भी कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं स्टडी, रुको, दैट्स, कह रहे हाँ ठीक है, गॉट इट, पकड़ लिया, दैट्स इट, दैट्स इट, कह रहा यही है, मोर एप्पल्स फॉल, कह रहे और अधिक एप्पल्स गिरते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो थोड़ा सा बोलता रहता है, हाँ ये हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे वो, तो उसी तरह बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तोड़ते समय कह रहे हैं कि स्टडी, कह रहे हैं कि रुको, या धीरे धीरे भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे धीरे, दैट्स, हाँ ठीक है, कॉट इट, पकड़ लिया, दैट्स इट, यही है, फिर मोर एप्पल्स फॉल, मतलब और एप्पल गिरते, मतलब ऐसे ऐसे तोड़ते हैं उसको, से वो तोड़ते हुए ऐसे बोलते हैं। एंड अगेन, और पुनः जो है, दैट्स इट एंड, कह रहा है कि एंड अगेन, और पुनः जो है दैट्स इट, कह रहा है कि फिर यहीं, एंड और, अ क्रीक, एक चर की आवाज़, सिर्फ शाखा टूटती है जो चचाने की आवाज़ आती है। अ क्रैश, एक धमाका। द लैडर फॉल्स बैक, लैडर जो है, जो सीढ़ी पीछे गिर जाती है। मिस्टर लैम विथ इट, और इसी के साथ मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। अ थम, एक धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है, धम की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विचेस बैक, कह रहा है कि अ क्रीक, एक चरचराने की आवाज़। अ क्रैश, उसको फिर से बता दूं, कह रहा है कि अ क्रीक, चरचराने की आवाज़ आती है, क्रैश से धड़ाम की आवाज़ आती है। द लैडर फॉल्स बैक, लैडर पीछे गिर जाता है, सीढ़ी जो है। मिस्टर लैम विथ इट, और इसके साथ मिस्टर लैम गिर जाते हैं। थम, थम की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विचेस बैक, जो शाखा है वो वापस हटती है, वापस जाती है। क्रिक्स, चर की आवाज़ आती है। देन साइलेंस, तब शांति छाती है। अब उधर वो नीचे गिरे हैं और तभी डेरी जो है दरवाज़ा खोला, उधर से गेट खोला है। फिर डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डे जो है उस बगीचे का दरवाज़ा खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अब भी हाँपते हुए, मतलब हाँप रहा है। जो अंदर जो ही वो आता है तो ही मिस्टर लैम गिरते हैं। डेरी कह रहे यू सी, तूने देखा, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुड नॉट, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सेड, और उन्होंने कहा, बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आया। आई वॉन्ट, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स दैट, करे वो खड़ा हो जाता है एकदम डेड, मतलब एकदम शांत खड़ा हो जाता है। साइलेंस, शांति होती है, एकदम शांत। तो अब जब वो आता है, उनसे बोलता तो है, लेकिन वो देखता है कि नीचे धड़ाम से वो नीचे ज़मीन पर वो गिरे हुए हैं, तो एकदम वो शांत खड़ा हो जाता है। आगे आता है, कह रहे मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, मतलब ये इतना ही बोलता है। जैसे अचानक कोई, हम कहीं जाते हैं, घर में कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है या गिरा हुआ है ऐसा, तो हम उसको देखते ही शॉक हो जाते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी है। तो उसको देखता है, उनको देखता है, तो कह रहा है मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घासों से होकर के दौड़ता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर कह रहा है मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। यू फेल, आप गिर गए। आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं आ गया हूँ। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट। कि साइलेंस, वहाँ पर शांति, कोई आवाज़ नहीं, मिस्टर लैम कुछ नहीं बोल रहे। फिर कहता है कि आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम, कह रहा है लंगड़े लैम, मैं वापस आ गया। आई डीड, कह रहा है मैंने कर दिया। कम बैक, मैं वापस आ गया। फिर क्या कहता है, डेरी बिगिंस टू बी, फिर डेरी जो है वो रोने लगता है। डेरी जो है रोने लगता है और यहीं पर लेसन खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, ये लेसन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। किस प्रकार मिस्टर लैम जो है एक उस नेगेटिव थाट वाले बच्चे के लिए, जिसने होपलेस छोड़ दी थी दुनिया के प्रति, उसका अलग नज़रिया था। वो सोचता था कि लोग मुझसे घृणा करते हैं, और
वह जो है एक तरह से जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा था, किस तरह जो है अपनी बातों से लास्ट में उससे जो है एक आशावान बना देते हैं, उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो है तीनों पार्ट्स, ये पूरा लेसन 3 पार्ट में कवर हो गया है। मैंने पार्ट 1 में सेकंड पार्ट का लिंक दे दिया है और सेकंड पार्ट में 1 का भी लिंक दे दिया है, और मैं इस जो थर्ड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप तीनों पार्ट को जो है सिक्वेंसली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।